अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के साथ मैं हूं शेख उमर। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक बहरिया ऑर्चर्ड, जो कि किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं। हम मेनली उसके फ़ेज़ 4 के G3 और G4 ब्लॉक्स को डिस्कस करेंगे और उसके अंदर हम रेजिडेंशियल पोटेंशियल, कमर्शियल एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल को भी डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, अगर हम फेज़ 1, 2 एंड 3 बहरिया ऑर्चर्ड के तीनों फेजेस की बात करें तो काफ़ी अरसा तक ये तीनों फेजेस अपने कम रेट्स और बेहतरीन डेवलपमेंट की वजह से इन्वेस्टर्स और रिहाइश पजीर होने वाले लोगों की मरकज़ रहे हैं। लेकिन अब अपनी ईजी एक्सेस, बेहतरीन रेट्स और अपने मॉन्यूमेंट्स और कमर्शियल एक्टिविटी की वजह से फेज़ 4 इस टाइम इंतहाई तवज्जो का मरकज़ है। व्यूअर्स, अगर हम बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की बात करें तो इस वक्त अपनी ईजी एक्सेस, अपने मॉन्यूमेंट्स, अपनी कमर्शियल एक्टिविटी और मुनासिब रेट्स की वजह से इस टाइम इन्वेस्टर्स और रिहाइश पजीर होने वाले लोगों का मरकज़ बना हुआ है। व्यूअर्स, अगर हम एंट्रेंसेस की बात करें तो हम बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 को मुल्तान रोड प्लस मेन राविल्ड रोड के साथ साथ अड्डा प्लॉट और रिंग रोड से भी एक्सेस कर सकते हैं। व्यूअर्स, बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की एंट्रेंस की बात करें तो 150 फीट वाइड सेंट्रल एवेन्यू हमें वेलकम करता है, जिसकी लेफ्ट साइड पर G1 ब्लॉक और राइट साइड पर G2 ब्लॉक सिचुएटेड हैं। G1 और G2 ब्लॉक में दोनों ब्लॉक्स के अंदर इंतहाई तेज़ी के साथ बड़ी नाकाबिले तसव्वुर कमर्शियल एक्टिविटी देखने को मिलती है, जिसमें टाइम स्क्वायर मॉल, बहरिया स्काई, ऑर्चिड मॉल एंड SQ मॉल इस टाइम तेज़ी से अपनी तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं। व्यूअर्स, हम जैसे ही G1 और G2 ब्लॉक्स को क्रॉस करते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड पर G3 ब्लॉक और राइट साइड पर G4 ब्लॉक हमें देखने को मिलते हैं, जो कि G1 और G2 ब्लॉक्स के बिल्कुल एडजेसेंट हैं। व्यूअर्स, अगर हम G3 और G4 ब्लॉक, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, उनकी कमर्शियल एक्टिविटी की बात करें तो हमें यहाँ 5 मरला और 8 मरला के कमर्शियल्स देखने को मिलते हैं, जिसके ऊपर इस टाइम काफ़ी तेज़ी के साथ 4 से 5 कमर्शियल्स का जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो तकमील की तरफ जाता हुआ नजर आता है। व्यूअर्स, G3 और G4 के कमर्शियल के पोटेंशियल की बात करें तो आने वाले कुछ माह में हमें यहाँ भी G1 और G2 की तरह कमर्शियल एक्टिविटी होती हुई नज़र आएगी और इवेंचुअली G1 और G2 के कमर्शियल्स की तकमील के बाद ऑब्वियस बात है कि जितना भी जो क्लाइंट है, जो डिमांड है, वो G3 और G4 के कमर्शियल्स की तरफ मूव होगी। व्यूअर्स, अगर हम बहरिया ऑर्चर्ड के तीनों फेजेस जो कि फेज़ 1, 2 एंड 3 हैं उनकी बात करें, बहरिया टाउन की मैनेजमेंट है उनकी तरफ से तरह तरह के मॉन्यूमेंट्स और अट्रैक्शन की चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली फ़ेज़ 4 की बात करें तो हमें फ़ेज़ 4 के अंदर, जैसा कि बहरिया टाउन का मेन बुलेवर्ड तलवार चौक और घोड़ा चौक और मोर चौक देखने को मिलता है, एग्जैक्ट वही सिमिलैरिटी हमें फ़ेज़ 4 के अंदर देखने को मिलती है, जो कि शायद बाकी फेजेज़ में नहीं मिलती। ये भी एक वजह है कि जिसकी वजह से फ़ेज़ 4 आने वाले टाइम में एक इंतहाई खूबसूरती और कामयाबी का बीकन साबित हो सकेगा। व्यूअर्स, प्लॉट कटिंग की अगर हम बात करें तो मेन सेंट्रल एवेन्यू पर रहते हुए हमारी लेफ्ट साइड पर हमें G3 ब्लॉक मिलता है, जिसमें मेनली 10 मरले की कटिंग और स्पेसिफिक प्लॉट्स 35 बाय 65 फीट वाइड हमें मिलते हैं। और खूबसूरत बात यह है कि यहाँ मेनली प्लॉट्स हैं, ज़्यादा डीप नहीं हैं, जो कि रिहायशी और इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से एक अच्छी बात है। व्यूअर्स, इसी तरह अगर हम G4 की बात करें, जो कि G2 ब्लॉक के एडजेसेंट हमें मिलता है, G4 में हमें मेनली प्लॉट्स हैं वो 10 मरले के मिलते हैं और उसमें कुछ चंद एक प्लॉट्स हमें कनाल के भी देखने को मिलते हैं, जो कि बेसिकली बाउंड्री के साथ एडजेसेंट हैं। लेकिन व्यूअर्स, बाउंड्री के साथ एडजेसेंट तो हम कह सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे बहरिया टाउन और बहरिया ऑर्चर्ड लैंड्स को परचेज करते जा रहे हैं तो ये जो बाउंड्री आज कंसीडर हो रही है, जिसकी वजह से आज इन्वेस्टर्स को फ़ायदा हो रहा है और वो मुनासिब रेट पे यहाँ चीज़ें बाय कर रहे हैं। आने वाले टाइम में जब बहरिया टाउन इन पॉकेट एरियाज़ को परचेज करेगा और यहाँ पर नई डील्स लॉन्च करेगा तो इवेंचुअली ये प्लॉट्स सेंट्रल कंसीडर किए जाएंगे, ना कि बाउंड्री के साथ कंसीडर किए जाएंगे। तो ये भी एक अच्छा पोटेंशियल है आज के दौर में अगर हम यहाँ बाइंग करना चाहें तो। व्यूअर्स, अगर हम G3 की बात करें तो G3 में हमें कुछ ऐसे एरियाज़ भी मिलते हैं जहां प्लॉट्स के रेट्स की अच्छी खासी वेरिएशन है और उस वेरिएशन की एक मेन वजह G3 में सिचुएट हायर की फैक्ट्री है, जिसमें प्लॉट्स तो बहरिया ऑर्चर्ड की तरफ से मैप पे कंसीडर कर लिए गए हैं, लेकिन अभी तक वो प्लॉट्स हैं वो ऑफ ग्राउंड हैं। लेकिन आने वाले कुछ टाइम में बहरिया ऑर्चर्ड और बहरिया टाउन उस लैंड को एक्वायर कर देगा और वहाँ डील लॉन्च कर देगा। लेकिन आज अगर हम उस जगह पर व्यूअर्स बाइंग करना चाहें तो वहाँ हमें रेट इंतहाई कम मिलता है, 10 से 15 लाख रुपए का डिफरेंस देखने को मिलता है, जो कि हम आगे प्राइसेस वाले सेक्टर में डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, हाउस कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो हमें G3 ब्लॉक के अंदर एटलीस्ट कोई 15 से 20 घर इस टाइम ग्रे स्ट्रक्चर में कंप्लीट हुए नजर आते हैं और काफ़ी सारे घरों में ऑलरेडी रिहाइश भी हो चुकी है।
अगर हम व्यूअर्स G4 की बात करें तो G4 के अंदर भी एग्जैक्टली G3 की तरह हमें 10 से 12 घर इस टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन नज़र आते हैं और 2 से 4 घरों के अंदर ऑलरेडी रिहाइश भी हो चुकी है। इवन के अगर हम बाउंड्री वाले जो कि कनाल के प्लॉट्स हैं उनकी बात करें तो हमें वहाँ भी 2 से 3 घर इस टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन नज़र आते हैं। व्यूअर्स अगर हम प्राइसेस को यहाँ डिस्कस कर लें तो G3 के अंदर हमें 10 मरले का प्लॉट अराउंड 85 लाख से लेके तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख से 15 लाख के दरमियान जो है वो इजीली मिल जाता है। आई नो यहाँ जो है प्राइसेस की फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है, उसकी भी रीज़न हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि जो 85 और 86 और 87 लाख इन रेंजेस के जो प्लॉट्स हैं बेसिकली वो हमें जो है वो बाउंड्री के साथ और जो वेयर हाउस की कैटेगरी है उनमें फॉल होते हुए नज़र आते हैं। व्यूअर्स प्राइसेस की अगर हम बात करें तो G3 ब्लॉक के अंदर 10 मरला का जो रूटीन रेट इस टाइम चल रहा है वो 85 लाख से लेके 1 करोड़ 10 लाख और 15 लाख के दरमियान फॉल करता है। व्यूअर्स 85 लाख की ऑब्वियसली जो कैटेगरी है वो हमें बाउंड्री के साथ जो है वो देखने को मिलेगी और यहाँ पर व्यूअर्स एक चीज़ ये भी कंसीडर की जाती है कि जो हायर फैक्ट्री के अंदर जो प्लॉट्स आते हैं वो इवन के 10 से 12 लाख मजीद सस्ते भी मिल जाते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने बायर्स को रिकमेंड नहीं करते कि ऐसी चीज़ को परचेज़ किया जाए जो कि अभी ऑफ ग्राउंड है और उसका कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं है कि कब वो आने वाले टाइम में बहरिया उसकी डील लॉन्च करता है और वो ऑन ग्राउंड होते हैं और देन उस पर डेवलपमेंट और पोजेशन अनाउंस होगा। तो व्यूअर्स अगर हम बात करें तो हमें बाउंड्री के जो प्लॉट्स हैं वो 85 लाख और अगर हम जो जो पार्क फेसिंग कैटेगरी है या जो कॉर्नर कैटेगरीज हैं या जो मेन बुलेवर्ड्स पर आते हैं उन प्लॉट्स की बात करें तो हमें 1 करोड़ 10 लाख के इन बिटवीन जो है वो मिल जाते हैं, हम उनको इजीली एक्वायर कर सकते हैं और अराउंड 75% जो प्लॉट्स हैं उनमें पोजेशन भी अनाउंस है और हम उनको एक्वायर करके उन पर घर की तमीर फौरी शुरू कर सकते हैं। व्यूअर्स अगर हम जो है वो G4 ब्लॉक की जो कि G3 के बिल्कुल अपोजिट साइड और G2 के एडजेसेंट में अवेलेबल है और सेंट्रल एवेन्यू 150 फीट रोड पर वाक़ है, अगर हम उनकी प्राइसेस की बात करें तो वहाँ भी हमें 10 मरला का जो प्लाट है वो अराउंड 85 लाख से लेके और 1 करोड़ 20 लाख के दरमियान जो है वो फॉल होता नज़र आता है। एग्जैक्टली इधर भी वही पॉइंट कंसीडर किया जाता है कि जो 85 लाख वाला प्लॉट है वो हमें बाउंड्री के साथ जो है वो देखने को मिलेगा और जो 1 करोड़ 10 से 20 लाख वाला प्लॉट है वो हमें पार्क फेसिंग या कैटेगरी में फॉल होता नज़र आएगा और यहाँ भी पोजेशन अनाउंसड है, हम यहाँ प्लॉट लेकर अपने घर की तमीरें नौ शुरू कर सकते हैं। व्यूअर्स अगर हम 1 कनाल की बात करें तो यहाँ हमें 1 कनाल के जो प्लॉट्स हैं वो अराउंड 1 करोड़ 30 लाख से लेकर 2 करोड़ के दरमियान जो है वो फॉल करते नज़र आते हैं और उनकी रीज़न भी एग्जैक्टली उसी तरह ही है कि अगर हम बाउंड्री और बैक साइड पर अगर हम जाते हैं, जैसे जैसे हम पीछे जाते जाएंगे प्लॉट्स का रेट जो है वो कम होता जाएगा और अगर हम स्टार्ट की कैटेगरी की बात करें तो वो 2 करोड़ के इन बिटवीन हमें प्लॉट जो है वो देखने को मिलते हैं और हम फौरी वहाँ उनको एक्वायर कर जो है वो अपने घर की तमीर शुरू कर सकते हैं। व्यूअर्स इसके साथ साथ अगर जहाँ हम प्राइसेस की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लेन कैटेगरीज की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहरिया टाउन और बहरिया ऑर्चर्ड यहाँ पर बेसिकली जो प्राइसेस हैं वो लेन्स के हिसाब से वेरी करती हैं। लाइक जो फ्रंट वाली लेन्स हैं या जो मेन बुलेवर्ड की लेन्स हैं अंडरस्टूडली वहाँ पे जो हमारे रेट्स हैं हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे और जैसे जैसे हम बैक साइड पर बाउंड्रीज के साथ जो है वो मूव करते जाएंगे तो हमें वहाँ पर रेट्स है वो मुनासिब होते नज़र आएंगे। यही सेम जो पैटर्न हमें बहरिया टाउन में भी मिलता है और जो बहरिया टाउन की मैनेजमेंट है उन्होंने वही सेम पैटर्न बहरिया ऑर्चर्ड में भी अप्लाई किया है। व्यूअर्स किसी भी टाउन की अगर हम बात करें, किसी भी उसके फेस की अगर हम बात करें तो वहाँ एक अच्छा लाइफस्टाइल और इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबार की जो ज़मानत है वो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात हैं। तो व्यूअर्स अगर हम बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के G3 ब्लॉक की सहूलियात और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमें यहाँ पर इंतहाई खूबसूरत 37 कनाल पर मुहित बहरिया टाउन की तरफ से एक स्कूल जो है वो उसका गेयर स्ट्रक्चर मुकम्मल कंप्लीट हुआ दिखाई देता है, जो कि जैसे जैसे आबादी का तनासुब बढ़ेगा उसको इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। व्यूअर्स इसके साथ साथ अगर हम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमें बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के G3 ब्लॉक में 40 फीट और किसी जगह पर 60 फीट रोड मेटल रोड जो है वो देखने को मिलते हैं और इसके साथ साथ व्यूअर्स हमें यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स, हमें यहाँ पर कारपेटेड रोड्स, हमें यहाँ पर ग्रीन बेल्ट्स, हमें यहाँ पर जो है वो जेनिटोरियल स्टाफ, हमें यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सोनल्स, ये सब लोग ये सारी चीज़ें जो है वो ऑपरेशनल मिलती हैं। व्यूअर्स ये चीज़ें नो डाउट जो है वो डिफरेंट सोसाइटीज़ में भी हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन यूजुअली जो है वहाँ ये ऑपरेशनल नहीं होती। अगर हम बहरिया ऑर्चर्ड की स्पेसिफिकली बात करें व्यूअर्स तो हमें यहाँ पर ये सारा स्टाफ जो है वो डेली बेसिस पे काम करता हुआ और इंतहाई जो है वो नेक नीयती के साथ काम करता हुआ दिखाई देता है, जो कि यहाँ पर रिहाइश पसीर होने वाले लोगों के लिए एक इंतहाई खुशाइंद और
और अच्छी ज़मानत है। व्यूअर्स, G3 के बाद अगर हम G4 की बात करें तो G4 के इंफ्रास्ट्रक्चर और ख़ूबसूरती के अंदर जो है वो ट्यूपेरी गार्डन जो है वो चार चांद लगाता हुआ हमें नज़र आता है, जो कि इस टाइम जो है वो फुली ऑपरेशनल है और अपनी खूबसूरतियाँ पूरे बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 में बिखेरता हुआ नज़र आता है। व्यूअर्स, G3, G4 और डिफरेंट ब्लॉक्स की अगर हम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ की मैनेजमेंट की बात करें तो चूँकि आज से कुछ 2 से 3 दिन कबल जो है वो जो रेगुलर बारिश हमें देखने को मिल रही है, तो बहरिया ऑर्चर्ड और बहरिया टाउन के अलावा जो हमें बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो सुनने को हमारे कानों में पड़ते हैं, वहाँ भी हमें जो है वो तकरीबन कोई 1 से 1.5 फीट पानी जो है वो स्टेगनेंट जो है वहाँ पे मिलता है। लेकिन अगर हम बहरिया टाउन और बहरिया ऑर्चर्ड की व्यूअर्स अगर हम बात करें तो यहाँ हमें कोई भी ऐसा पानी की एक बूंद भी नज़र नहीं आती जो कि रोड्स पर स्टेगनेंट हमें मिले या जो है वो डेली आमदरफ्त में कोई तकलीफ का बायस बनी हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो खुशाइन बात है और इस चीज़ की ज़मानत है कि बहरिया ऑर्चर्ड और बहरिया टाउन अपनी मैनेजमेंट में अपनी मिसाल खुद हैं। व्यूअर्स, एंड पर अगर हम इसकी कमर्शियल और रेजिडेंशियल पोटेंशियल की बात करें तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि G1 और G2 ब्लॉक्स में जो कि बड़ी तेज़ी के साथ कमर्शियल हब बनता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है, आने वाले दौर में ये तमाम कमर्शियल एक्टिविटी आगे G3, G4, G5, G6 और G7 ब्लॉक तक जो है वो हमें जो है वो एक्सटेंड होती हुई नज़र आएगी, जिसकी वजह से आज का जो दौर इस टाइम जो वक्त चल रहा है ये हमारी नज़र में मुझे ये लगता है कि इस टाइम इन्वेस्टर्स और रिहाइश पजीर होने वाले लोगों के लिए एक इंतहाई सुनहरी मौका है कि अगर वो आज के दिन यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करते हैं, मैच्योर करते हैं, तो आने वाले कुछ ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं, आने वाले शायद कोई 1 से 1.5 साल में वो एक बड़ा हेल्दी जो रिटर्न है वो यहाँ गेन कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जो कि स्पेसिफिकली G3 और G4 ब्लॉक्स पर मुहित थी। इंशाल्लाह ताला आने वाले कुछ दिनों में हम जो है वो G5, G6 और G7 ब्लॉक को भी ज़रूर कवर करेंगे और आपको आने वाले दिनों में इसका स्ट्रीट व्यू और ड्रोन व्यूज़ भी जो है वो इंशाल्लाह ताला लाइव दिखाएंगे। अगर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बेशक वो बहरिया टाउन हो, बहरिया ऑर्चर्ड हो या कोई भी बड़ा नाम हो, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें, ज़रूरी नहीं वो बाइंग सेलिंग ही हो, आप कोई भी जो है वो इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए शेख उमर को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलाम वालेकुम।